हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां बहुत सारा पानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतना सारा पानी आया कहां से? पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें और भूमिगत जल स्रोत, ये सब मिलकर हमारी धरती को नीला बनाते हैं। लेकिन ये पानी आया कहां से? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सालों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि पानी तो यहीं पृथ्वी पर ही बना था। वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई सिद्धांत पेश किए हैं। कुछ का मानना है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी पानी भी बना था। पृथ्वी की सतह पर मौजूद खनिजों और चट्टानों में पानी के अणु का मोगी अणु तो पाए जाते हैं जो इस सिद्धांत को समर्थन देते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी बाहरी अंतरिक्ष से आया है। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह जो बर्फ और धूल से बने होते हैं, जब पृथ्वी से टकराए तो उन्होंने पानी यहां लाया। सच जो भी हो, पानी कहां से आया ये कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितना कि ये रहस्य। पानी तो जान है। हमारी धरती पर जीवन है तो पानी की वजह से। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी न केवल पीने के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना पानी के तो कुछ भी नहीं। सूखे रेगिस्तान और बंजर भूमि हमें यह याद दिलाते हैं कि पानी कितना अनमोल है। लेकिन पानी कहां से आया, ये आज तक एक पहेली ही है। वैज्ञानिक गहरे समुद्र की खोज कर रहे हैं और नए नए रहस्यों का पता लगा रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी ही पृथ्वी को ठीक से जानते भी हैं? क्या हम इस नीले ग्रह के सभी रहस्यों को समझ पाएंगे? इस राज को खोलने के लिए वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। नई तकनीकों और उपकरणों की मदद से वे इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद एक दिन हम जान पाएंगे कि हमारी पृथ्वी का पानी कहां से आया। एक बहुत बड़ा थ्योरी कहता है कि हमारी पृथ्वी पर पानी अंतरिक्ष से आया होगा। यह विचार वैज्ञानिकों के बीच काफी चर्चा का विषय रहा है। यह थ्योरी कहता है कि बहुत करोड़ों साल पहले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए थे। इन टकरावों ने पृथ्वी की सतह को बदल दिया और शायद जीवन के लिए आवश्यक तत्व भी लाए। ये धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह असल में बर्फ के बड़े बड़े गोले थे। इन बर्फीले पिंडों में न केवल पानी बल्कि अन्य महत्वपूर्ण रसायन भी होते थे। जब ये पृथ्वी से टकराए तो अपने साथ पानी भी ले आए। इन टकरावों ने पृथ्वी की सतह पर पानी के विशाल भंडार बनाए। ये थ्योरी थोड़ा बहुत सही लगता है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई अध्ययन किए हैं और कई सबूत जुटाए हैं। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह में बर्फ होती है, ये तो पता ही है। बाम्पू आय के बेबी इन बर्फीले पिंडों में पानी के अणु होते हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। और हां, पृथ्वी पर जो पानी है और धूमकेतु में जो पानी है उसमें बहुत समानता है। वैज्ञानिकों ने इन नमूनों की तुलना की है और पाया है कि दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में समानता है। यह समानता इस बात का एक और सबूत है कि शायद धूमकेतु ही पृथ्वी पर पानी लाए थे। यह विचार न केवल रोमांचक है बल्कि हमारे सौरमंडल के इतिहास को भी एक नई दृष्टि से देखने का मौका देता है। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह तो हमारे सौरमंडल के साथ ही बने थे। ये खगोलीय पिंड सौरमंडल के निर्माण के समय से ही मौजूद हैं और इनका अध्ययन हमें हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ये असल में बर्फ, धूल और पत्थर से बने होते हैं। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के बीच मुख्य अंतर यह है कि धूमकेतु में अधिक मात्रा में बर्फ होती है, जबकि क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से पत्थर और धातु से बने होते हैं। धूमकेतु की पूंछ में जमी हुई गैस होती है जो सूरज के पास आने पर पिघल जाती है। जब धूमकेतु सूरज के करीब आता है तो उसकी बर्फ पिघलने लगती है और गैस और धूल की एक लंबी पूंछ बन जाती है जो हमें दूर से चमकती हुई दिखाई देती है। जब ये धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए थे तो उस समय हमारी धरती बहुत गर्म थी। इन टक्करों ने पृथ्वी के वातावरण और सतह को काफी हद तक प्रभावित किया और इसके परिणाम स्वरूप
पृथ्वी की सतह पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनमें जो बर्फ थी वो पिघल गई और भाप बन गई। इस भाप ने पृथ्वी के वातावरण में नमी को बढ़ाया और बादलों का निर्माण किया, और फिर यही भाप ठंडी होकर बारिश बन गई। इस बारिश ने पृथ्वी की सतह को ठंडा किया और जल स्रोतों का निर्माण किया। बस ऐसे ही धीरे धीरे पृथ्वी पर समुद्र और नदियां बनने लगी। इन जल स्रोतों ने पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान की, और आज हम जिस जीवन को जानते हैं उसकी नींव रखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। धन्यवाद।